कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। भागवत में लिखा है कि विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी वाली पे तो करू ले लो लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। ए रूखी सूखी अपनी खइयो, देख पराई मत ललचइयो। वो तो हरी बारे गो भंडारो देखे ऊपर वालो, भैया देखे ऊपर वालो। अपनी पत्नी प्राणन प्यारी, चाहे होए गोरी चाहे होए कारी। मत और की नार निहार देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो दुशासन ने, कर्म करो तो दुशासन ने। इतनी आवाज है गांव में धोखे ऊपर आए दे आ जा तो एक ऊपर आए वाले को ना छोड़ती है। समझी तुम्हारे जैसे लड़का हमारे घूरे पे डरे, मतलब इतनी बड़ी वाली बेइज्जती। बोलो तेज। कर्म करो तो हिरणाकुश ने, कर्म करो तो हिरणाकुश ने। बैधरी घोटुन पे फारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो बारागढ़ ने, श्री रामचंद्र आलो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। मेल मिलाप हुआ। कुछ समय बाद ध्रुव 36,000 वर्षों तक राज्य करते। उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए गए। वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। भगवान ने देखा तो ध्रुव को वहीं उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई।
दिखाई देता है आपको? कुछ तो जानती भी नहीं होंगी कौन सा वाला है, उनको चिंता ही नहीं है। भैया ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं और ऐसे ऐसे संत हुए जो यही नहीं जानते थे कि क्रोध क्या होता है, गुस्सा जानते ही नहीं थे। संत, बहुत ध्यान से सुनना, संत का मतलब होता है समाधान और समाधान का मतलब होता है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान है वही असली संत होता है। संत का मतलब है जो मन में शांति रखे, जो खुद भी शांति रखे और दूसरों को भी शांति दे। साधु, साधु का मतलब होता है जो खुद भी सद जाए और दूसरों को भी साध दे। महात्मा जिसकी खुद की महान आत्मा हो और दूसरों को भी महान बना दे। बोलिए गोविंद भगवान की। दुनिया में 5 संत ऐसे हैं जो बड़े क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी। दूसरे हैं अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, चौथे हैं विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। ये बहुत क्रोधी संत हैं। और आपको एक बात बताऊं, संत एक नामदेव नाम के हुए जो इतने शांति स्वभाव के थे। जितने वो शांत थे, वैष्णव थे, उतनी उनकी पत्नी झगड़ालू थी। एक दिन अब संतों का काम होता है सत्संग करना, तो बाहर बैठे थे 10-20 महात्मा साथ में थे। तो पानी भरने जा रही थी गागर लेके, चिल्ला के बोली, देखो सुबह सुबह कोई काम है नहीं, निठल्लो, बैठ जाते हो, खुद भी बैठते हो, मेरे पति को भी बिठा लेते हो। जब तक वापस आऊं तब तक एक भी संत दिखाई नहीं देना चाहिए। ये कह के गई, जब तक वापस आई तब तक 50 संत इकट्ठे बैठे। अब इतनी आग बबूला हो गई, बोली बताया था कि नहीं बैठना है, लेकिन नहीं माने। जो गागर भर के लाई थी वही गागर अपने पति के खोपड़े पे मारी। नामदेव जी पूरे भीग गई। अब वे भीग गए लेकिन हंस के बोले, वही तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमारी वाली कितनी बढ़िया, इतने से गई तब हम पे ही गरज गई, उतने से आएगा हम पे ही बरस गई, सब पूरे भीग गए। एक बार बोले कि गन्ने लेते आना, गन्ने लेते आना। सो नामदेव जी गन्ने लेने पहुंचे, 10-20 गन्ने इकट्ठे। तो रास्ते में बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक आए तब तक हाथ में एक गन्ना बच गया। पत्नी ने जो एक गन्ना दे, बोले इधर आ जी, क्या ये गन्ना है? कितने मंगाए थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है, हमें ला। पत्नी ने वो गन्ना हाथ में लियो और पति के खोपड़े पे मारो, सो एक गन्ना के 2 टुकड़ा है गए। अब नामदेव जी तारी बजाए के बोले, भाई तो पूरी रास्ता भर टेंशन में रहे कि एक ही गन्ना तुम खेओ के हम खे, हम खे के तुम खेओ। तुमने एक के 2 कद्दे, एक तुम खाओ और एक। ये होते संत जिनको कभी गुस्सा ना आए, जो जाने ही नहीं कि गुस्सा होता क्या है। असली संत की पहचान है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ ध्रुव को ध्रुव तारे के नाम से जाना गया। कल जो कथाएं होंगी सुबह की बेला में, भक्त प्रहलाद, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, राजा वली, सबसे पावन चर्चा होगी राजा हरिश्चंद्र की। तो सभी भाई बंधु, माताएं, बहनें अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में उपस्थित हों। आइए एक भजन बोलते हैं। कैसे जीव में राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीव की लाडो रानी, तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे
तीर से हथियों के